में मिड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बताया था पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसमें बताए थे कि कैसे किसी अक्षर के दाएं बाएं कौन सा अक्षर होता है, 15वां 16वां 17वां, ऐसा आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। वहाँ पे अगर आप इससे पहले वाला चैप्टर नहीं अगर देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो चैप्टर होगा वो ज़रूर देख लीजिएगा, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। वहाँ हम बताए हुए थे कि कैसे पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, ऑर्डर में है रिवर्स ऑर्डर में है कैसे, वहाँ ये भी बताए हुए थे। राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट प्लस लेफ्ट राइट राइट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस, लेफ्ट राइट प्लस, कैसे एक समान में माइनस और अपोजिट समान में प्लस होता है। तो अब वो उसमें बता ही चुके हैं, अब आगे हम बताने जा रहे हैं कि देखिए कि आपका रहता उसी में पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मिड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोला जाता है, कि वैसे उसको कैसे निकाला जाएगा। आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो आपको हम उसमें भी बताए हुए थे कि ए से जेड तक को इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जेड से ए को रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ए से एम तक को फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं, एन से जेड तक को सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं। सभी के पोजीशन को भी लर्न करने के लिए मैंने बताया था वो कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में रीजनिंग का। तो अब आइए कि यहाँ पे आपका पूछेगा कि किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 15वें दाएं से 15वें अक्षर के बाएं से 16वें अक्षर के बीच का अक्षर क्या होगा। अगर आपसे हम पूछें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच का अक्षर कौन सा होगा तो आप क्या बताएंगे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच के अक्षर कोई 26 टोटल लेटर होते हैं, 13 तो कहिए तो कोई अक्षर नहीं है, नहीं तो एम और एन दो बीच के अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिए जाएंगे क्वेश्चन की जिसके बीच के अक्षर हो, जैसे 5 है, 5 के बीच के अक्षर, ए से लेके ई तक के बीच के अक्षर तो आप निकाल सकते हैं। मान के चलिए ए से लेके ई तक के बीच के अक्षर तो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आइए कि कैसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे उसको निकालेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए सवाल एक लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें और दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा। यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर ए से जेड तक ऑर्डर में लिख दिया गया है। तो कह रहा है बाईं ओर से 15वें यानी लेफ्ट से 15वें और दाईं ओर से 10वें अक्षर, दाईं ओर से राइट से 10वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा, ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा। निकालने के लिए हम लोग काउंट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हमको काउंट करेंगे तो उसमें हमको टाइम लगेगा। हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे हमको निकालना है। इसका फार्मूला देखिए, उसमें हम बाएं ओर से 15वें के दाएं ओर 10वां था तो बताए हुए थे कि ऐसा जब पूछे, बीच का अक्षर नहीं पूछ रहा था जो इससे पहले हम चैप्टर बताए हुए हैं पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसमें देखिएगा तो वहाँ बीच का अक्षर नहीं पूछ रहा था तो हम उसके लिए बता दिए थे राइट राइट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस, लेफ्ट राइट प्लस। यहाँ पे बीच का अक्षर जब पूछे और इंग्लिश अल्फ़ाबेट जब ऑर्डर में रहे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर में मतलब ए से जेड की तरफ रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है दायां का उल्टा प्लस बायां अपॉन 2। और अगर यही रिवर्स ऑर्डर में रहे, जेड से ए की तरफ रहे, तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा बायां का उल्टा प्लस दायां अपॉन 2। प्लस सिर्फ ये करना है आपको। हम वहां ये भी बताए थे कि उल्टा सीधा का योग क्या होता है, 27 होता है। जैसे कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, ऐसे उल्टा सीधा हम लोग याद किए हुए थे। ए का पोजीशन देखिए 1 है, जेड का 26 है, 26 प्लस 1, ए का अपोजिट है जेड, इसलिए 26 प्लस 1 कितना हो गया 27। यानी कि अगर याद नहीं है तो हम बोले थे 27 में से माइनस कर लीजिएगा, लेकिन पोजीशन याद रखना है हमको। तो अब आइए कि आपका पूछ रहा है निम्नलिखित वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें वर्णमाला दिया हुआ है, बाईं ओर से 15वें और दाईं ओर से 10वें। अब देखिए यहाँ से बाईं ओर से 15वें आप काउंट कीजिएगा, हमको तो याद भी है कि बाईं ओर से 15वां अक्षर ओ है, फिर दाईं ओर से 10वें
तो आप जे का क्यू होता है, हमको दाईं ओर से भी 10वां अक्षर क्यू है, पता है कि क्यू और ओ और क्यू के बीच में कौन सा अक्षर है, निकाल लेंगे पी। ठीक है, आपको याद भी रखना है। दूसरी तरीके से तुरंत आप हम कैसे निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि ऑर्डर में है, इंग्लिश अल्फाबेट जब ऑर्डर में है तो दाया का उल्टा, दाया हमको राइट यहाँ पे लिखा हुआ, राइट का दाया का उल्टा, राइट में 10वें अक्षर, 10 का उल्टा कितना हो जाएगा 17, दाया का उल्टा प्लस बाया, बाया के लिखा हुआ है 15, 17 प्लस 15/2। यहाँ पे पोजीशन लिए, नंबर जो लिए पोजीशन, दाया आर, आर का पोजीशन कितना है, ये आर यहाँ राइट है, राइट यहाँ आर का मतलब यहाँ राइट है, राइट से 10वां अक्षर है, 10 का उल्टा, यानी 10 का उल्टा कितना होता है आपको टोटल पता है कि 27 टोटल होगा, दोनों का उल्टा सीधा 27 में से 10 माइनस कर लिए 17, ऐसे ही पता। या जानते हैं कि 10वां पोजीशन कितना होता है, जे का पोजीशन 10 होता है, जे का उल्टा क्यू, तो क्यू का पोजीशन 17, जैसे भी करना है। तो इसका इंग्लिश अल्फाबेट आपको करा निम्नलिखित वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें, लेफ्ट से 15वें और दाईं ओर से 10वें अक्षर, दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा, के ठीक बीच का अक्षर। तो इसके लिए जब इंग्लिश अल्फाबेट आपका जब ऑर्डर में रहे तो आपको बताया दाया का उल्टा प्लस बाया अपॉन 2। यहाँ दाया का उल्टा, दाया कहाँ पे है, यहाँ पे है दाया, राइट, राइट वहाँ 10वां है, दाया का उल्टा 10, 10 का उल्टा कितना हो जाएगा 17, 17 यहाँ आप जान रहे हैं, नहीं याद है तो टोटल 27 में से माइनस कर लिए 10, 17 दाया का उल्टा प्लस बाया, बाया का पोजीशन आपको पता है 15 दिया हुआ है अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 32/2, कितना हो गया, यानी कि 16 अक्षर। आपको पता है कि 16वां अक्षर कौन सा होता है, पी होता है। हमारा आंसर हो गया पी। अब आइए कि देखिए क्वेश्चन में लगाइए, निम्नलिखित में बाईं ओर से 15 में कोई भी ऑर्डर में जब तक हम इसमें ये भी बात बताए थे, जिसका अपना फेस नहीं हो, जिधर अपना बाया उसका भी बाया, जिधर अपना दाया उसका भी दाया। इसलिए इंग्लिश अल्फाबेट का वही पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग दोनों में हम बता चुके हैं। इसलिए इंग्लिश अल्फाबेट का अपना कोई फेस नहीं होता है, जिधर अपना बाया होगा उसका भी बाया, जिधर अपना दाया होगा उसका भी दाया, और जिसका अपना फेस उसे बैठाने के क्रम के अनुसार दाया बाया कर लेते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कह रहा है कि दाईं ओर से 10वें अक्षर, देखिए दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या, ये गिनेंगे 1 2 3, हमको तो याद है दाईं ओर से 10वां अक्षर जे है 10, आपको भी याद रखना है। बाईं ओर से 15 में, बाईं ओर से 15 में अक्षर, बाईं ओर से 15 में 10वां नहीं, दाईं ओर से 10 में कहा, बाईं ओर से 15 में अक्षर, यानी बाईं ओर से 15वां अक्षर हमारा क्या है ओ है, और दाईं ओर से 10 में, दाईं ओर से हमको पता है कि बाईं ओर से 10वां अक्षर जे है, जे का उल्टा क्यू होगा, इसलिए दाईं ओर से 10 में दाईं ओर से 10 में अक्षर कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। गिन भी लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बीच का अक्षर क्या होगा, बीच का अक्षर क्या हो गया, पी हो गया। हमारा आंसर निकल गया पी, यही तो निकाले। तो इसके लिए हम अगर इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में हो, अब डायरेक्ट निकालेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो चुटकी में बना लीजिएगा इसे। तो यहाँ पे देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं, जब ऑर्डर में रहे तो दाया का उल्टा प्लस बाया अपॉन 2, अगर रिवर्स ऑर्डर में रहे तो बाया का उल्टा प्लस दाया बटे 2। अब देखिए इससे निकालिए कि दाया का उल्टा प्लस बाया अपॉन 2, 17 प्लस 15/2, यानी कि 32 का 16 पी का पोजीशन 16वें स्थान पे कौन सा होता है, पी होता है। आंसर हमारा निकल गया। याद रहेगा, पोजीशन याद रहेगा तो और जल्दी निकालिएगा। हमेशा जब भी लगाना हो क्वेश्चन इंग्लिश अल्फाबेट में तो हमें टोटल ए से लेके जेड तक के पोजीशन को याद ही कर लेना चाहिए। अब आइए, निम्नलिखित वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें और दाहिनी ओर से 10वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें और दाहिनी ओर से 10वें, बाईं ओर से 18वें यानी लेफ्ट से 18वां बोल रहा है, और दाहिनी ओर से 10वें राइट से 10वें अक्षर। 10वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा, के बीच का अक्षर कौन सा होगा। अब आइए कि लेफ्ट, आपको हम बोले यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर में, इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ है ऑर्डर में ए से जेड की तरफ, ए से जेड की तरफ। तो ऑर्डर में जब लिखा हुआ हो तो आपको बोले दाया का उल्टा प्लस बाया अपॉन 2, दाया यहाँ पे हमारा 10वां है, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा 17, तो प्लस कर लिए 17 प्लस 18, दाया का उल्टा प्लस बाया, यानी दोनों को प्लस कर लिए तो कितना में 35 अपॉन 2,
कितना हो जाएगा, अब आइए 17.5 हो गया हमारा। 17.5वां अक्षर कोई होगा, नहीं होगा। बीच का ऐसे भी इंग्लिश अल्फाबेट में हम अगर हम बोले बीच का अक्षर कौन सा होगा तो एम और एन होता है, कोई बीच का अक्षर नहीं होगा, इसलिए 17.5वां अक्षर कोई नहीं होगा। तो आपके एग्जाम में उसके अनुसार आपका क्या पूछता है, उसके अनुसार आपका ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर दिया है क्यू, नहीं होगा, 17वां अक्षर क्यू है। 18वां यानी 17.5वां 18वां अक्षर 18 आर भी नहीं हो सकता है, ये भी दिया है आंसर, ये भी नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है कोई अक्षर नहीं। अब 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ भी आंसर निकालने में तरीका, आप तो निकाल लिए कि 17.5वां अक्षर कोई होता ही नहीं है, तो अब इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं होगा, इसका अक्षर होगा कि कोई अक्षर नहीं। इसका क्या अक्षर होगा, कोई अक्षर नहीं, यानी 17.5वां अक्षर कोई नहीं होता है। यहाँ पे आप सही निकालने के बावजूद भी एग्जाम में कैसे गलती करते हैं, अगर हम मार देते इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं कहने का मतलब ये जो दिए हुए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये जो दिए हुए ऑप्शन है इनमें से तो कोई है ही कोई अक्षर नहीं। इसलिए बाएं से 18वें अक्षर के दाएं और दाएं से 10वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो कोई अक्षर नहीं होगा आपका आंसर। और एक चीज और बताए, अगर आप बताए हुए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स ऑर्डर में है, तो वहां पे बोले थे कि आपको निकालने के लिए बायां का उल्टा प्लस दायां अपॉन 2, यहाँ यानी कि इसी सवाल को अगर Z2A लिख देगा, Z2A लिख देगा, तब बोलेगा कि लेफ्ट से 18वें अक्षर के राइट 10वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे आपको बोले थे जब रिवर्स ऑर्डर में रहे तो बायां का उल्टा प्लस दायां अपॉन 2, अगर ऑर्डर में रहे तो दायां का उल्टा प्लस बायां अपॉन 2। यहाँ पे बायां का उल्टा 18 का उल्टा क्या हो जाएगा 9, 18 का उल्टा 9 और प्लस बायां का उल्टा प्लस दायां यानी कि ये प्लस, यानी 10वां अक्षर 10 9 19 अपॉन 2 ऐसा करेंगे तो कितना होगा 9.5। ये भी अक्षर आपका नहीं निकलेगा। उल्टा पूछे या सीधा पूछे या कोई अक्षर नहीं निकलेगा। अगर ऐसा निकलता अक्षर, मान के चलिए कि यहाँ पे 9.5 के जगह पे हमारा 10 आ जाता, लेकिन उसको गिनते कैसे, उसको हमेशा ऑर्डर में ही गिनते। मान के चलिए 10वां अक्षर आ जाता, यहाँ पे अगर दूसरा सवाल, ये पहला सवाल ही ले लीजिए, जैसे कि निम्नलिखित वर्णमाला बाईं ओर से 15वें, लेफ्ट से 15वां और दाईं ओर से 10वें अक्षर, दाईं ओर से राइट से 10वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, यानी कि Z से A की तरफ लिख दे, ऐसा अगर दे देता है तो यहाँ पे हम आपको बोले थे रिवर्स ऑर्डर में रहे तो आपका बायां का उल्टा 15 का उल्टा कितना हो जाएगा 17, 15 का उल्टा नहीं 15 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका, यानी टोटल 27 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 का उल्टा 12 हो जाएगा, 12 बायां का उल्टा प्लस दायां यानी 12 प्लस 10 22 कितना हो जाएगा 22। 22वां अक्षर कौन सा है, 22वां अक्षर हमेशा ये हम इसलिए बताएं कि बायां का उल्टा प्लस दायां अपॉन 2, बायां का उल्टा प्लस दायां अपॉन 2 यानी कि बायां का उल्टा हो जाएगा 15 का उल्टा 12 और उसके बाद प्लस दाया प्लस 10 यानी 12 10 22 अपॉन 2 इक्वल टू 11। 11वां अक्षर क्या हो जाएगा हमारा के आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब या तो ऑर्डर में लिखे या रिवर्स ऑर्डर में लिखे, हम सिर्फ फार्मूला में चेंज करते हैं। ऑर्डर में लिखेगा तो दायां का उल्टा प्लस बायां बट अपॉन 2, और रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो बायां का उल्टा प्लस दायां अपॉन 2, लेकिन रिजल्टेंट जो निकालते हैं हमेशा ऑर्डर में निकालते हैं। यानी कि रिजल्टेंट यहाँ देखिए रिवर्स ऑर्डर में Z2A लिखा गया है, तो लेफ्ट से 15वें अक्षर और राइट से 10वें अक्षर के बीच का अक्षर पूछ रहा था, तो लेफ्ट से 15वें अक्षर का उल्टा 15 का उल्टा हो गया 12, 27 में से 15 माइनस कर लिए 12, या जानते हैं 15वां अक्षर क्या होता है ओ का उल्टा क्या हो जाएगा L, जैसे कीजिए, और प्लस राइट 10वां अक्षर प्लस 12 प्लस 10 22 में से अपॉन 2 हो जाएगा, हो गया कितना 11 अक्षर हम लोग ऑर्डर में गिनेंगे, यानी कि ऑर्डर में 11 अक्षर किसका होता है के 11, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 11 अगर रिवर्स ऑर्डर में इसी सवाल को पहला वाला सवाल को लिखता तो। आज बस इतना ही। अगर मेरा चैनल आपको
मेरे चैनल से कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम अगला जो सवाल या अगला कोई चैप्टर बताते हैं तो वो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।